सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो अभी जो टाइम है वो आई थिंक 10 से ऊपर हो गया है और घर में पूजा वगैरह की तैयारी हो गई है। मैं भी रेडी हो गई हूँ अभी पूजा के लिए। तो अभी चलते हैं किचन में, फटाफट से काम करते फिर देखते हैं। तो नहाकर मैं आ चुकी हूँ और रेडी हो गई थी। तो मम्मी ने काफ़ी काम है ना निपटा लिए हैं किचन में, बिकॉज़ क्योंकि ये सारे काम है ना खाना नहाकर ही कर सकते हैं। और मैं लास्ट में नहाती हूँ। लास्ट में इसलिए नहाती हूँ क्योंकि वॉशरूम वगैरह क्लीन करना, वॉश बेसिन्स क्लीन करने, ये सब क्लीन करने में मतलब एक तो टाइम भी लगता है और फिर सब नहा लेते हैं ना, उसके बाद जब मैं क्लीन करके मतलब नहाती हूँ। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि सब नहा लें पहले फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि बाद में ना अब मेरे को अपनी हाथ की ही सफाई अच्छी लगती है, मुझे दूसरे से नहीं लगती है। तो इसी वजह से तो किचन के काम मम्मी ने संभाल लिए थे और घर के सारे काम मैंने संभाल लिए थे। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं नहाने गई। तो जब तक मम्मी ने खाने पीने का काम देख लिया था, क्योंकि ये बिना नहाए धोए मैं हाथ नहीं लगा सकती थी खाने में, क्योंकि हमारी जो छोटी दिवाली की स्टार्टिंग होती है सुबह इसी तरीके से होती है। सुबह पूजा वगैरह ये सब होती है, तो पूजा के लिए ना खाना पीना प्रॉपर बनता है। पूरी अठावड़ी अगर आप जानते हैं तो अठावड़ी बनती है, जैसे पूरी पुए और सब्जी होती है, हलवा होता है, मतलब कई चीज़ें होती हैं। सो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ने तो कट्टे में से निकाल लिया था, फिर मैंने कहा चलो डाल देती हूँ अभी के अभी। तो अभी पापा कर रहे हैं पूजा की तैयारियाँ और हम कर रहे हैं खाने पीने की तैयारियाँ। और सारे ये सब चीज़ें जब तक करेंगे जब तक खाने का काम भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। पुए ही उतारने रह गए, मम्मी ने सब्जी और पूरी तैयार कर ली हैं। तो ये सारे काम हो गए हैं और यहाँ पे अब हो गया है हमारा आटा भी डन। और अभी क्या है, सारा जो खाना बनता है वो सारा मैं प्लेट में लगा के वहाँ पे रखाऊंगी। तो कैसे कैसे हम लगाते हैं तो मैं आप देख लीजिए। तो जैसे हमारे में इस तरीके से लगाते हैं, तो दो दो पूरियाँ 8 जगह रखेंगे, फिर उसके ऊपर 4 4 पुए रखेंगे, गुलगुले भी कहते हैं जो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जचा रही हूँ। और उसके फिर एक कटोरी में सब्जी होगी और वो बिना प्याज की सब्जी होती है। और यहाँ पे सब्जी है और चावल बनेंगे, चावल हैं और बूरा है, ये सब इसमें रखा जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये थाली को डेकोरेट कर रही हूँ खाने से। मम्मी इतने पुए वगैरह उतार रही हैं। तो आज मम्मी पहली बार पुए उतार रही है। मम्मी के मेरा वेट कर रही थी, पर मुझे नहाने वगैरह में लेट हो गया, तो मम्मी ने फिर ट्राई कर लिए। तो अच्छे बने हैं मम्मी के हाथ से भी। मम्मी बनाती हैं ज़्यादातर चीले, सॉरी पुए, जो थोड़े पतले पतले मालपुए जैसे होते हैं ना, वो वैसे होते हैं वो। पर वो वाली है ना, मेरे पे कढ़ाई नहीं है। मेरी कढ़ाई जो है वो थोड़ी सी गोल पैंदे वाली है, तो उसमें नहीं बनता, उसमें तो इकट्ठे हो जाएंगे एक के ऊपर एक। सो मम्मी ने कहा चलो गुलगुले ही उतार लेते हैं। यहाँ पे ये अपने मतलब सब कामों में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ जिसको भी जो चीज़ चाहिए तो वो सारे काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिल्कुल भोग की तैयारी, जो जो वहाँ पे लगेगा, जो जो जाएगा। और ये जो खाना है ये हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। महक को लग रही है बहुत तेज से भूख, क्योंकि पूजा में सब लोग मतलब है ना खाली पेट बैठेंगे, तो इस वजह से। और थोड़ा सा लेट भी हो गया है, 10 बजने को जा रहे हैं, और इसी वजह से भूख लग रही है कि जब मुझे दूध ही दे दो, मुझे यही दे दो। मैंने कहा बस बेटा पूजा पूजा की बात है, अब सारा काम तो हो ही गया, थोड़ी देर और वेट कर ले, थोड़ी देर और। तो सब दोनों बच्चे खासकर भूख के मारे परेशान हो चुके हैं। तो ये एक कटोरी में बूरा है जो मैं अभी रख कर आऊँगी और आपको दिखाती हूँ कि देखिए पूजा की तैयारियाँ कैसे हो रही हैं। तो पूजा हमारे घर में ज़्यादातर अगर पापा होते हैं तो पापा करते हैं, और अगर पापा नहीं होते हैं तो फिर ये करते हैं, वह आप लोग जानते ही होंगे। तो कुछ इस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, हवन की भी और सब चीज़ की। तो तनु अपने दादू के साथ बैठा है, उनका दिमाग खाने के लिए बिल्कुल वो लगा हुआ है, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, वो ऐसा क्यों। तो यहाँ पे ना ये जो पूजा हो रही है हमारे दिवाली के फर्स्ट डे होती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। चल चल चल।
तो ये जो पूजा हमारी बड़ी दिवाली को सुबह में होती है, और इस पूजा जैसे बहुत से लोग जानते होंगे, झारपीर बाबा की पूजा होती है, ये बहुत लोगों के घरों में होती है। और तो हमारे पास उनकी तस्वीर नहीं थी, यहाँ नहीं है एक्चुअली, दिल्ली में तो है बट यहाँ नहीं थी। तो हमने सत्यनारायण जी की तस्वीर रख ली थी। तो हमने उनके हिसाब से, हमने पापा ने अपने हिसाब से पूजा कर दी है, सारा कुछ हो चुका है। अब है सबको भूख लग रही है टोटली, तो अब सब हम खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए जो है खाना बिल्कुल तैयार है, बस हम सबको सर्व करना है। सब करने के बाद ही मतलब सब खा लेंगे तभी मैं खाऊंगी। और सच कहूँ ना, इस टाइम का जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और सही में मम्मी सब बता रहे थे कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी, और पूरी हैं, पुए हैं, तो बहुत ही अच्छे। और सब्ज़ी के साथ पुए खाओ ना बहुत टेस्टी लगते हैं, रसीली सब्ज़ी के साथ। तो कई बार मैंने आप लोगों के साथ चीले और आलू का झोल के रेसिपी शेयर की है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग ही स्वाद देती हैं। तो सब खाना खा रहे हैं, मैं सर्व कर रही हूँ, मैंने मम्मी को भी खाना दे दिया, पापा भी बैठ गए हैं, सब खाना खा रहे हैं। तो मैं खाऊंगी थोड़ा बाद में, जब ये सब खा लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है, फिर कोई तो अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ना इनको देते देते मुझे बहुत भूख लग गई थी। मैंने कहा चलो ये फ्री हो तो मैं खाना खाऊं। और वो जो सारा था ना, वो एक एक हिस्सा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो बचता है वो फिर गाय को जाता है, ठीक है। और बूरा और जो चावल है वो पापा ले लेते हैं। तो ये मैंने भी अपना एक हिस्सा ले लेते। देखिए 2 बच गए, एक कुत्ते के नाम का है, मतलब डॉगी के नाम का है, और एक गाय के नाम का। तो ये 2 हैं, ये हमारे मतलब बाहर जाएंगे, और सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। तो थोड़े चावल हैं, देखिए सब्जी है, पुए हैं और पूरी हैं। तो देखिए मैंने थाली लगा लिया, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये है आज का खाना, बहुत यम्मी है। तो अभी बज रहे हैं 4, और शाम का टाइम होता जा रहा है। अब घर में फिर दोबारा से काम वाम करना है, साफ़ सफाई करनी है। तो अभी कोई गेस्ट आए थे यहाँ पे, तो अभी बस उनका चाय पानी किया, और अभी वो गए हैं। वो गिफ्ट लेकर आए थे, तो वो गिफ्ट ये है। तो एक ये गिफ्ट लेके आए हैं, एक तनु के लिए गिफ्ट लेके आए थे, मिठाई का डिब्बा लेके आए थे। तो तनु तो अपने गिफ्ट में लगा हुआ है, क्योंकि वो टॉय से रिलेटेड सामान है, बस उसी में दोनों लग रहे हैं, पापा बेटा लड़ रहे हैं बस। तो अभी है शाम का टाइम हो रहा है, तो बस अभी घर में क्लीनिंग करेंगे दोबारा से, झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, थोड़ी साफ़ सफाई होगी, घर थोड़ा सा सेटिंग में आएगा, क्योंकि शाम की पूजा की भी तैयारी करनी है, और बाहर रंगोली भी बनानी है, तो काम तो बहुत है। तो ये कुछ इस तरीके का है, पूरा मैं दिखा दूँ। ये इसमें ये कुछ कैसरोल टाइप है, इसमें लिड है, और ये 6 बाउल्स हैं, और एक स्पून है। तो ये कुछ इस तरीके का है, और ये कुछ कवर इसका ये है। तो बड़ी दिवाली के दिन मतलब दिवाली के दिन जो अशोक के पत्तों की जो बंद वो होते हैं ना, दरवाजे पे लटकाने वाला होता है ना, वो ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और कौन कौन लगाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे रीति रिवाज और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो कितने ही आप पैसे लगा के कर लो, पर ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना एक अलग ही घर में ना पॉजिटिविटी आती है। तो ये लगे, और इन्होंने मंदिर पे भी लगाया, तो बहुत ही अच्छा मतलब लगा था, मतलब बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी। और है ना, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ ये कर रहे थे, और हम अपनी रंगोली को तैयार करने में लग गए। और रंगोली बनाते समय दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि ये कलर लेके आई और ये सारे सीले कलर निकल गए, इन डब्बियों में से निकल ही नहीं रहे थे कलर। तो मैंने मुट्ठी में ले लेके कलर्स को निकाला, और बड़ी ही मुश्किल से अपनी रंगोली तैयार करी। और ये जैसे तैसे करके रंगोली तैयार हुई, नीचे जो है ना हमारी रहती है वो आके उसने ख़राब कर दी। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड दिवाली व्लॉग अभी रहेगा कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।